हमारे रसूल अल्लाह के कितने चमत्कार है, समझे, इतने चमत्कार किए हैं, इतने चमत्कार किए हैं कि क्या बताऊं तुमको कितने चमत्कार किए। मतलब मैं थक गया। अगर किसी को देखने का रहेगा, चेक करने का रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा सुनने में ना भाई लोग, तो भाई मैं तो कंटाल गया देख देख के चमत्कार। आप लोग यूट्यूब पे सिर्फ सर्च करो, नबी नबी मोहम्मद के अपने लैंग्वेज में कुछ भी डालो, मोमो डालो, मोहम्मद डालो, रसूल डालो, कुछ भी डालो और आगे लिखो मिरेकल्स ऑफ मोहम्मद, रसूल के मोजजे, बस लाइन लग जाएगी भाई। 100 की लिस्ट है भाई, किधर 100 मोजजात, किधर 150, ऐसे अलग अलग टाइप के मोजजात है रसूलुल्लाह के, समझे। अभी जहां तक मैंने सुना था तो रसूलुल्लाह के पास मोजजात कर ही नहीं पाता था बेचारा, समझे, यहाँ तक मैंने सुना था। लेकिन मोजजात देख के मेरा दिमाग घूम गया भाई, जगह पे से हट गया दिमाग। अभी आप लोग को ना पहला मोजजा बताता हूँ। एक बकरी की स्टोरी है, समझे, रसूलुल्लाह को देखो और वो बकरी की स्टोरी सुनो भाई लोग। मैं बताता हूँ स्टोरी। अच्छा अमित भाई, पहले वो बकरी चराने जाते थे ना अपने मोहम्मद भाई, जी। हाँ बकरी चराने जाता था, ऊपर उसके सर के ऊपर क्लाउड चलता था छतरी जैसा, वो वाला जरा लगाओ जरा। पहले मैं वो ये नहीं लगाना क्या? कौन सा है ये? ये अपना बकरी का दूध। ठीक है, बकरी का दूध लगा दो भाई। ले रसूलुल्लाह का नाम और शुरू करते हैं। हाँ आशिक रसूल वो जो ताज़ीम रसूल में फना हो। सीरतुल इंसान ये है या सुन्नत रसूल ये है। वो बुढ़िया का बोझ उठाते हैं, वो बकरियों का दूध दोते हैं, वो अपने नालैन खुद दुरुस्त करते हैं, वो अपने कपड़े खुद धुलते हैं, वो अम्मी आयशा का आटा गूंद कर देते हैं। ये सीरतुल इंसान या सुन्नत रसूल है। वो नमक चखते हैं, सुन्नत रसूल है। बीमार की इयादत के लिए आते, सुन्नत रसूल है। सीरत रसूल क्या है? जो कोई नहीं कर सकता वो सीरत रसूल है। और वो क्या है? अच्छा अच्छा वो अच्छा जबल अच्छा अबू अच्छा, एक कुबैस मिनट एक में मिनट। खड़े। समझे भाई लोग, नबी जो खाना चखते थे, टेस्ट करते थे, आटा गूंथते थे, ये सब सीरत रसूल है। ये सब मतलब नबी की सुन्नत है। ये सब करना चाहिए हर मोमिनों को घर पे, समझे। ये तो मैंने पहली बार सुना है, बाकी रहेगा किधर तो इनसी कौन सी कितनी सारी किताबें हैं यार, कौन सी किताबें आदमी पढ़ेगा भाई, समझे। तो अभी रहेगा तो मालूम नहीं मेरे को ये बात क्या बोल रहा है ये अपना कुमुलिल्लाह वाला मुर्गा मौलाना। अभी आगे देखो, ये तो नॉर्मल आदमी कर सकते हैं। अभी मेन जो खास खाली नबी अकेला कर सकता था ना, वो चीज बताएंगे, उसकी लिस्ट देखो अभी। हाँ लगाओ जरा आगे। होके इशारा करते चांद टुकड़े हो जाते, ये सीरत रसूल है। वो मकाम सहबा में इशारा करते सूरज पलट आता, ये सीरत रसूल है। ओ हाय 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 हाय, रुको 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 रुको। मतलब इशारा करता है तो सूरज रिटर्न आ जाता है इनके पास। सूरज कब पलट के आया मुन्ना भाई? अभी मत 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 अली कुछ भाई। मत बोलो, तुम कुछ मत बोलो। अली भाई तुम हो मालूम भी नहीं है मेरे को, बाकी तुम्हारी आवाज ऐसी आ रही है ना, ऐसा लग रहा है गलती से ये अली भाई मौलाना का रीज्वाइन गले का करो। भोंगा, ये मौलाना के गले का भोंगा निकाल के तुम्हारे गले में फिट किया है और आवाज तुम्हारे को रीज्वाइन करो सूट अली नहीं कर भाई। रही। फोन जी। रीस्टार्ट करके रिजॉइन करो। नहीं, मुझे बताओ अब बेटर हुई आवाज हाँ मेरी? अब आ रही है, अब आ रही हाँ है। एकदम एकदम ओके खड़ी हो गई आवाज। ओके ओके। तो तो अली भाई अली मेरे को भाई। ये बताओ, ये हादसा कभी हुआ था? सूरज को कभी बुलाया था अपने रसूलुल्लाह ने, मोहम्मद भाई ने? अरे नबी की नमाज निकल गई थी यार, तो नबी ने अच्छा, बजाय इसके कि कज़ा नमाज पढ़ते, उन्होंने सूरज ही वापस बुला लिया था। हाय 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 हाय, ये ऐसा भेदभाव क्यों भाई? ये ऐसा अपने साथ में क्यों नहीं होता? अगर अपनी नमाज कजा होगी तो अपन भी सूरज को रस्सी डाल के खींच ले अपने पास, और अपनी भी नमाज कजा नहीं होगी फिर। भाई नहीं लोग, नमाज तुम्हारे को। कजा का मतलब, नमाज का एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, एक मतलब आधा घंटा 2 घंटा, कोई कोई नमाज में 2 घंटा एक्स्ट्रा रहता है। उतना टाइम तक नमाज पढ़ोगे ना तो तुम्हारी नमाज काउंटेबल है। बाद में फिर अगर पढ़ोगे ना, अगर टाइम खत्म होने के बाद पढ़ोगे तो उसको कजा नमाज पढ़ने का बोलते हैं। मतलब तुम लोग ने मिस कर दी नमाज कजा पढ़ने की, तो नबी के लिए ये सुविधा थी, सूरज को नबी खींच के वापस टाइम रिवर्स करते थे। टाइम वापस और ले फिर आए, उन्होंने बोला टाइम थोड़ी हाँ, गुजरा है, मैं वापस बुला लेता हूँ टाइम को, उसमें क्या मसला है। समझे, माँ की आग। तो पागल लोग थे ना भाई, ये सब सुन के भी अगर ईमान नहीं आता है पब्लिक को तो भाई गलत बात है एकदम। इतना भाई चमत्कारी आदमी, अरे सॉरी बलात्कारी नहीं, चमत्कारी आदमी, भाई सच्चाई सच्चाई निकल जाती है। मुझे सच्चा बोलने की आदत है भाई, सच्चाई निकल जाती है। इतना चमत्कारी आदमी अगर तुम्हारे वाके बोले मैं ऐसा ऐसा हूं, तो भरोसा करेगा ना आदमी। सही बात है, कौन अच्छा, नहीं करेगा भाई, ये सारे बाबे फिर क्या अभी करते हैं, यही तो आगे करते हैं। देखो अली भाई, अभी ये क्या मैटर बजाता है देखो, ये कहाँ से लाया है, पहले तो इसको ये पूछना है मेरे को। आगे तो लगाओ जरा।
मोहब्बत की बकरी हिजरत की शब जब हुजूर शौर से निकले और सुबह को रवाना हुए तो उम्मे माबत एक बुढ़िया थी, हुजूर उसके घर के करीब गए, साथ में मेरे आका का यारे गार वफा शियार अबू बकर सिद्दीक थे, दोनों साथ साथ थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम 53 साल की उम्र में हिजरत करते हैं, लेकिन वो 53 में भी 34 साल के जवान नजर आते थे। ये मेरे नबी का मौजज़ा है। वहां रुके, उस नबी का मौजज़ा सुना, 53 की उम्र में भी 35 साल के लग रहे थे भाई। वाह, समझे, कौन सी जड़ी बूटी खाई थी भाई, इंजेक्शन विंजेक्शन तो थे नहीं तभी। समझे, ये नबी ने खुद मौजज़ा किया था खुद के ऊपर भी। थोड़ा सा नबी तो मेरे ख्याल से सलमान खान भी है यार, फिर वो भी अपनी उम्र का तो नहीं लगता, वो भी कितना छोटा अरे लगता अभी है तो इस उम्र से। तुमने सलमान खान ये सब पानी कम है भाई नबी के सामने। अच्छा। अभी तो तुमको बताता हूँ, नबी के दांतों में से भी लाइट निकलती थी भाई, ओए, नबी के चेहरे में से भी ऐसी लाइट निकलती थी कि सूरज फीका लगता था, इतनी लाइट सुभान निकलती थी अल्लाह, चेहरे से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे भाई। हाँ तो देखो, अभी आगे देखो, आगे आगे देखो क्या होता है भाई। हाँ आगे चलाओ। बुढ़िया से कहा बड़ी भी हमें भूख लगी है। बुढ़िया ने कहा ओ जवान मैं क्या दूं, मेरे घर में कुछ नहीं, मेरा शौहर तो गया है बकरियां चराने। ये देख ऐसी बकरी है जिसने कभी बच्चे नहीं दिए, बांझ बकरी है। याद रखे कोई बांझ बकरी कभी दूध नहीं देती, जिस बकरी ने बच्चा नहीं दिया हो वो बकरी कभी दूध नहीं देती। और बांझ भी है, कभी बच्चा नहीं दिया लेकिन बीमार है, चलने के काबिल नहीं, इसलिए मेरा शौहर इसे छोड़ करके गया है। मेरे आका ने कहा अबू बकर इसे अच्छा। कहना ये बकरी हमें दे दे, हम इससे दूध निकालेंगे। जैसे ही बस अबू रुकाओ बकर रुकाओ ने रुकाओ कहा रुकाओ अच्छा। रुकाओ। अभी भाई ये जो बुड्ढी मैडम थी, ये बुड्ढी मैडम का पति बकरी चराने गया था, लेकिन जो बीमार बकरी थी, जो चल नहीं पा रही थी, जो बांझ बकरी थी, अभी समझा रहे हैं मौलाना, बांझ बकरी मतलब जो बच्चे पैदा नहीं करती, वैसा मतलब समझा रहे हैं मौलाना। अनपढ़ लोग बैठे ना सामने, वो भी समझो, तुम लोग जितने सामने जमात में बैठे रहेंगे ना, ये सब सुनने के लिए बोल बच्चन, ये सब अंगोटा छाप अनपढ़ मदरसा छाप रहेंगे। एक समझे, बकरी और जिसने नहीं भी कभी रहेंगे। एक बकरी हाँ। जिसने कभी बच्चा नहीं दिया, उसको नबी हम्म। ले गए साइड पे और उससे दूध निकाल लिया। भाई भाई भाई, क्या आगे किया की बकरी स्टोरी के साथ? तुम बोल रहे हो क्या यार, तुम किया आगे की बकरी के स्टोरी बता साथ रहे हो ऐसा? अभी भाई, तुम आगे की स्टोरी पहले ही बता रहे हो यार अजय भाई, ये बात गलत है। हमको अच्छा, नहीं हमको मुझे या नहीं पता, हमारे सॉरी मुर्गे सॉरी वाले सॉरी मौलाना सॉरी। से अच्छा, सुन। आप बताओ, बता। हाँ समझे। तो अभी भाई लोग, अभी उसका पति घर पे नहीं है, वो गया है बकरी चराने को, एक बकरी को घर पे छोड़ के गए। तो हमारे नबी के असिस्टेंट जो थे, स्टेपनी जो थी नबी की, अबू बकर, ये नबी की स्टेपनी थी भाई। टायर पंचर होता था कैसा आदमी एक स्टेपनी रखता है, वैसा स्टेपनी है भाई अपने नबी की। अबू बकर हर जगह साथ में रहता ही था भाई। समझे, तो अबू बकर को बोला, अभी डायलॉग देखो अबू बकर बोलता है जाके। हाँ आगे चलाओ जरा। हुजूर उनको क्यों कहते हैं कि तुम कहो दे दे हम दूध निकालेंगे, मेरे रसूल ने हमेशा दिया है, कभी मांगा नहीं है। हाय जो हाय हाय देने हाय, कभी आया था मांगा नहीं। वो कभी मांगा नहीं है, उन्हें मांगना पसंद ना था। अबू बकर तू कहना कि वो दे दे। बुढ़िया से कहा बड़ी भी देना, इससे दूध निकालेगा मेरा आका। इससे ये तो पहले बांझ है, निकल ही नहीं सकता। हम लोग बकरियों में महारत रखते हैं, बकरियां पालते हैं, बकरियां चराते हैं। बांझ बकरियां दूध नहीं देती, बिन बच्चे की बकरी दूध नहीं देती, फिर ये बीमार भी है। बच्चे वाली हो, बीमार हो, स्तन खुश्क हो जाए तो कैसे दे? का देना तेरा काम है, आगे का काम इस आका का है। उसके बाद वो बांझ बकरी जब आई सामने, मेरे रसूल ने उस पे हाथ फेरा, ताकतवर हो गई, थन पे बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ लगाए, उसके थन भर गए, पानी से उसके थन धो। रसूल ने दूध धोआ, धोने के बाद हाय हाय कटोरा हाय हाय, धरा रुकाओ रुकाओ और रुकाओ रुकाओ बर्तन ला, रुकाओ। उसको भी भरा। समझे, अभी क्या किया मैटर, रसूल अल्लाह ने उस पे हाथ फेरा, बकरी खड़ी हो गई, उसके थनों को हाथ लगाया, बिस्मिल्लाह बोल के भाई थन बड़े हो गए, उसके थनों को धोया और दूध निकालना रसूल अल्लाह ने चालू कर दिया भाई। समझे, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, मिरेकल, मिरेकल। समझे, पर रसूल अल्लाह ने शायद उसके बाद चिल्लाया भी देगा वो औरत ने भी, मिरेकल मिरेकल मिरेकल। समझे। यार अब इस पे भी एक सवाल है। हाँ भाई। इस पे सवाल ये है कि साइंस का सवाल मत पूछना नहीं भाई, नहीं, साइंस का साइंस सवाल का नहीं, कोई साइंस लेन नहीं, देन नहीं साइंस है का भाई। सवाल नहीं, नहीं नहीं हाँ, नहीं, सवाल ये है कि साइंस अगर सवाल ये सब देखेगी तो भाई साइंस जाके चुल्लू भर पानी में साइंस उड़ी मार देगी। नहीं, मैं ये बोले पूछ रहा भाई हूँ मुन्ना हमसे भाई, ना हो पाएगा। सुनो तो, इन पूछना चाहिए हाँ था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप ये हाथ लगा के सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के थन खड़े करना जानते हैं, किसी और काम में भी इस्तेमाल हो सकता है नुस्खा? भाई, अभी अपने ऐसे आदमी रहते ना, रसूलुल्लाह की माँ बहन सब निकाल डाले रहते हैं, अपने ऐसे लोग नहीं थे ना तभी। क्योंकि मुझे समझे। इससे कुछ और करवाना है, इस वाले नुस्खे से, कि आप हाथ लगाएं और बिस्मिल्लाह बड़ा पढ़ें हो और जाए तो और कुछ बड़ा हाँ, करवाओगे तुम ऐसा।
नहीं, मैं उनसे बोलूंगा कि भाई व्याग्रा व्याग्रा छोड़ देते हैं सारे लोग, फिर ये हाथ लगा के बिस्मिल्लाह पढ़ लें आप, अरे सब क्या सेट हो तुम जाएगा। 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद ये बात अच्छा, है सॉरी भाई। सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन ये कितनी जाहिलों वाली बात है यार, जिसके बच्चे नहीं हुए बकरी के उसका दूध नहीं आ सकता भाई, सिंपल। अच्छा तो नहीं, अभी आ गया ना भाई, ये तो नबी है, ये बाकी कोई साइंसदान नहीं कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। ये कला सिर्फ हमारे मोहम्मद भाई में थी, समझे? ये कला सिर्फ हमारे मोहम्मद भाई में थी। अच्छा, आगे चलाया जाए अमित भाई। बरा का और ला, उसको भी बरा का और ला, उसको भी बरा का और ला, उसको भी बरा। अपनी तरह बशर कहने वालों को जरा एक ऐसी बकरी माले गांव में ले जा करके दे दो, कहा कि जो दूध देने में बहुत मशहूर हो, जरा 1 2 5 लीटर उसका निकाल करके बता दो यार, हम समझेंगे कि अल्लाह अकबर, कि तुम भी कोई तुर्रम खाओ, लेकिन अल्लाह अकबर। अपनी तरह तकरीर में कहना तो आपने बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मेरा महबूब है कि बगैर दूध और बगैर धन वाली बकरी से निकाल रहे हैं, और बर्तन पे बर्तन भरे जा रहे हैं। खुद पिया अबू बकर को दिया, उसका घर दूध से भर दिया। जब चले गए उसका शौहर आया तो पूछा बात क्या है, तो बस रुका तब रुका बुढ़िया रुका ने रुका रुका कहा रुका 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 एक। रुका। अच्छा देखे, अभी वो एक बकरी से इतना दूध निकाला, इतना दूध निकाला कि घर के सारे बर्तन दूध से भर दिए भाई। और भाई ये क्या सीन है फिर? अगर इतना पावर था नबी के हाथों के अंदर, हर जगह पे इतना पावर था भाई, समझे? नीचे भी इतना पावर, हाथों में भी इतना पावर, हर जगह इतना पावर था भाई, तो ये आदमी भूखा क्यों रहता था भाई? भूखा नंगा क्यों रहता था ये आदमी? हाँ, इसको पेट में पत्थर बांध के सोने की जरूरत क्यों पड़ती थी भाई? ऐसा हाथ ऊपर करके मालूम नहीं क्या पड़ता था भाई, तो खाने का राइस प्लेट भी अल्लाह में भेज देता ऊपर से। अल्लाह में तो चिकन मटन भेजता था भाई, समझे? उधर जन्नत में तो हिरन बिरन खिलाने वाले हैं भाई, समझे? तो ये आदमी भूखा क्यों रहता था? अगर इतना, ये आदमी में इतना मिरेकल करने की ताकत थी, तो इसके बोलने पे ये आदमी भूखा रहता ही नहीं। ये तो रास्ते में सब बाग बीग बना देता भाई, इसे चुटकी बजाता, झाड़ इसके चलता है जिधर उधर झाड़ उगते हैं भाई, घास उग जाती है, हरियाली हो जाती है जहां चलता है उधर, समझे? और ये आदमी को इतनी वाट लगी इसकी कि ये तो, इसने इसकी जो पहली बीवी थी खदीजा, समझे, उसका बिजनेस टोटल लॉस कर दिया ये आदमी ने बाद में, समझे? नबूवत के चक्कर में उसका बिजनेस ठप कर डाला इसको। तो अगर वो एलोन मुस्क के घर पे भी पैदा होता ना, तो उसको भी टोटल लॉस करने की ताकत कला थी हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह में, समझे? जो आदमी के पास इतनी मिरेकल मिरेकल करने की इतनी पावर थी, और ये आदमी पेट पे पत्थर बन के घूमता है। ये बात मेरे को हजम नहीं हुई भाई लोग, समझे? कोई मोमिन आके ये बात भी हजम कराए जरा, कि हमारे नबी इतने गरीब थे तो इतने हमारे नबी मिरेकल करते थे, तो खुद के लिए मिरेकल क्यों नहीं किया कभी? बीमार के ऊपर हाथ रख दिया तो भाई बीमार ठीक, पोटी करने गए तो झाड़ को पकड़ के ला लिया भाई, ढक मेरे को पोटी करने के टाइम पे, तो झाड़ आके ढक रहा है, पोटी करके हो गई तो भाई पोटी जमीन खा रही है, समझे? और झाड़ रिटर्न जाके अपनी जगह पे वापस खड़े हो रहे हैं पोटी करने के बाद। भाई पोटी जमीन पे करोगे तो तो पोटी जमीन ही खाएगी ना, और कहाँ जाएगी पोटी? आसमान में थोड़ी चली जाएगी भाई, जमीन नहीं में ही नहीं, खाना है। अबे भाई भाई भाई, इनकी पोटी जमा करने को लाइन लगती थी ना भाई, खुशबू आती थी ना भाई, समझे? यार तो क्या वो क्या पोटी बातें कर रहे हो नबी, यार, अरे खुशबू। यार अभी तुमको मस्ती लग रही है, मजाक लग रही है, मैं मौलाना नहीं हूँ, मैंने सब सुना है, सब पढ़ा है भाई, बचपन से हाँ हाँ, मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ, समझे? और ये हकीकत है। अभी इनकी कौन सी किताबों में लिखा है? किसको टाइम है इतना पढ़ने का? उतना टाइम वेस्ट और कुछ पढ़ के करूँ भाई मैं? इनकी किताबें पढ़ने से अच्छा कोई मोमिन भाई आके बताए, मैं तो भटका हुआ मुसलमान हूँ, अली भाई, कोई आके मेरे को इसका जवाब दे, समझे? अभी मेरे को एक बात बताओ अली भाई, नबी के पसीने के अंदर खुशबू आती थी, जिस गली से नबी गुजरता था, समझे, उनकी खुशबू इतनी आती थी कि पब्लिक समझ जाती थी कि हमारे रसूल अल्लाह यहाँ से गुजरे हैं। तो भाई ये मेराज की रात को जब खुद के घर से गायब होके वो उसके आइटम के घर पे निकला, आइटम तभी के इन लोग को ये नहीं आया क्या? तभी खुशबू नहीं आई क्या कि भाई नबी ये घर से आ रही खुशबू? सूंघते सूंघते जाते थे ना, पब्लिक ढूंढती थी ना, इतनी खुशबू आती है बदन पे से तो, समझे? नबी के ऊपर एक मक्खी नहीं बैठी है, तुमको ये मालूम है? नबी पे मक्खी भी नहीं बैठती थी भाई, मक्खी को भी बैन किया था रसूलुल्लाह ने, नबी भी मक्खी भी नहीं बैठती थी, समझे? तो आगे चलाओ जरा ये वीडियो को। नबी के जिस्म में से खुशबू आती थी, लेकिन सिर्फ इंसानों को, सहाबियों को आती थी, मक्खी को नहीं आती थी।
खुशबू आती थी जवान भाई। आया था, नाम हुजूर का नहीं मालूम था उसको, क्योंकि उसने पूछा भी नहीं, आका ने बताया भी नहीं। उस बुढ़िया ने अपनी मर्जी से सब कुछ देखकर नाम रखा। वो बरकत वाला जवान था जो मेरा घर दूध से भर करके गया है। अल्लाह अकबर। बाद में वो वहां पहुंची है मदीने तैयबा अपने शौहर के साथ, जिसने दूध से मेरा घर भर दिया। हुजूर का नाम उसको पता नहीं था। वो पूरे मदीने में यही कहती घूमती थी, वो बरकत वाला जवान कहाँ है, बरकत वाला जवान का है, बरकत वाला जवान का है। सिद्दीक अकबर भी नजर करे, तू ही तू है, तू उसके साथ आया था, बताओ बरकत वाला जवान का है। सिद्दीक मुस्कुरा कर पकड़ कर ले गए उन्हें। उसके बाद पहुंची, ओ बरकत वाले जवान, मेरे घर को दूध से भर कर तू कहां चला गया, अब मेरे दिल को भी ईमान के नूर से भर दे। ये हुजूर की सीरत है, ये सीरतुल नबी है। बस बस बस, स्टॉप स्टॉप। अभी देखो अली भाई लोग नीचे, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अभी नबी ने जैसा ही इसको जलवा बताया ये मिरेकल वाला, वो ऐसी औरत भाग भाग के नबी को ढूंढने गई और तुरंत ईमान कबूल कर लिया, तुरंत मोमिन बन गई वो, समझे। तो भाई ये तलवार लेके दौड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर तुमको इतना पावर है, इतना तुम्हारे को मिरेकल करने की अगर पावर है भाई लोग, तो तुमको क्या लगता है आज अपने स्ट्रीम में आके कोई आके नबी आके बैठ जाए ऊपर, समझे, और ऊपर आके अपने को सबको एक साथ जमा कर डाले एक सेकंड के अंदर, तो अपन सब मोमिन बन जाएंगे ना। इतना मिरेकल हमारे नबी में था, कुछ भी करता था भाई वो, समझे, लेकिन फिर भी गरीब बेचारा भूखा रहता था, समझे। ये नबी के मिरेकल है भाई। वो औरत डायरेक्ट इस्लाम कबूल की, क्यों, उसने देखा मेरे घर में खाने को नहीं था, तो नबी ने ये जो एक्सपायर वाली बकरी थी, एक्सपायरी वाली बकरी लिया और एक्सपायरी वाली बकरी के थन बड़े कर दिए, खड़ी कर दिया उसको, और दूध इतना निकाला कि पूरे घर में दूध भर गया, समझे। अभी इतना दूध पूरे रखेंगे मदीने तो में पूरा सैलाब आ खत्म गया करना दूध का। पड़ेगा। हाँ, अरे यार अली भाई, फेंकने के टाइम पे कुछ सोच के तो फेंको यार, इतना दूध निकल गया भाई। अभी वो टाइम पे फ्रीज तो थे नहीं भाई कि दूध मैं फ्रीज में कहता रख हूँ के जमा फेंक दो, करे। लंबी और लंबी फेंक दो, सैलाब आ गया, पूरे शहर में हाँ, सैलाब आ गया दूध। तो माँ की आग तो क्या, उसका छाछ बनाएंगे, पनीर बनाएंगे, क्या बनाएंगे वो दूध का, इतना दूध निकाल के, करेंगे क्या उस समझे। दूध का, किया क्या फिर? वो दूध का किया वो स्टोरी आधी है ना भाई, उसके आगे की स्टोरी नहीं मालूम, आगे की स्टोरी अपने को लिखना पड़ेगी यार। बस, लेकिन वो ईमान कबूल कर लिया, ये जादू देख के वो ईमान बस कबूल कर लिया। ईमान कबूल कर लिया, असल बात ये है कि ईमान हाँ, कबूल कर लिया। असल बात ये है कि ईमान कबूल कर लिया, और नबी ने अपना एक मस्त वाला एक जादू बताया है, एकदम मिरेकल बताया है, समझे, चमत्कार हमारे रसूलुल्लाह के, हमारे मोहम्मद भाई के इतने बड़े बड़े चमत्कार है, और तुम लोग हमारे रसूलुल्लाह को गलत आदमी समझते हो। अरे बहुत नेक आदमी था, भले बलात्कारी नहीं चाह रहे, सॉरी यार, कब से ये चतुर मेरे दिमाग से निकलने को तैयार नहीं, चमत्कारी आदमी थे हमारे रसूल, बड़े ही चमत्कारी आदमी थे।